अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में सक्सेसफुली कंजंक्शन तक पहुंच गए हैं। बहुत सारी किताबें पढ़े, कहानियाँ भी सुनी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, लेकिन कॉन्सेप्ट में फिर भी कमी लगती है। आज आपको मुकम्मल कॉन्सेप्ट मिलेगा किसके बारे में? कंजंक्शन के बारे में। आइए चलते हैं इस लफ्ज़ की पोस्टमार्टम करते हैं स्टूडेंट्स। इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, इसके डिनोटेटिव और कोनोटेटिव मीनिंग के ऊपर जो है ना तफसीलन बहस करते हैं स्टूडेंट्स। ये लफ्ज़ जो है ना कंजंक्शन, ये बेसिकली दो अल्फाज से बना हुआ है। एक जो है हम इसको कहते हैं कौन, और दूसरा जो लफ्ज़ है हम इसको कहते हैं जंक्शन। तो स्टूडेंट्स कान को देखे, कान अगर आप देखें ये किस सेंस में इस्तेमाल होता है? ये अक्सर नेगेटिव सेंस में भी इस्तेमाल होता है। जब आप किसी बंदे से कोई मकसद हासिल करते हैं, उस पर ट्रिक करते हैं, तो इस सेंस में भी ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये जो दो पर्टिकुलर सेंसेस में इस्तेमाल होता है, यानी उसमें से ये दो है टू परसुएड, यानी एक इस सेंस में इस्तेमाल होता है, एंड टू मैनिपुलेट। स्टूडेंट्स ये इन दो सेंसेस में भी इस्तेमाल होता है। यानी परसुएट का मतलब मायल करना, किसी के ऊपर बात मनवाना। मैनिपुलेट का मतलब होता है ट्रिक इस्तेमाल करना, यानी अपनी महारत इस्तेमाल करना और किसी बंदे को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना। ये टू मैनिपुलेट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, जंक्शन किसे कहते हैं? एन एक्टो ऑफ जॉइनिंग आर जॉइनिंग पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, यानी कौन का मतलब होता है टू परसुएड या टू मैनिपुलेट। जंक्शन का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ जॉइनिंग, यानी एक ऐसा अमल कि आप दो चीजों को आपस में मिलाते हैं, या जॉइनिंग पॉइंट वो जगह जहां पे दो पॉइंट एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, यानी ये इन दो सेंसेस में इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स अब ये तो इसके डिनोटेटिव मीनिंग हो गई। एक ऐसी वर्ड या एक ऐसी चीज हो जो परसुएट करता है, जो मायल करता है दो चीजों को आपस में मिलाने के लिए, यानी दो चीजों को आपस में मिलाने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कंजंक्शन कहते हैं। यानी ये उसकी डिनोटेटिव मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग जिसको हम कहते हैं। यानी कि एक ऐसा चीज, एक ऐसा पॉइंट जो मैनिपुलेट करता है, जो परसुएट करता है टू पॉइंट्स को मिलाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, यानी जंक्शन जो है ना, जंक्शन, आपने एक लफ्ज सुना होगा रेलवे जंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, रेलवे जंक्शन किसे कहते हैं? ये वो पॉइंट होता है जहां पे टू रेलवेज लाइंस जो होते हैं, जो वो आपस में मिलते हैं, इसको भी जंक्शन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, ये एक रेलवे ट्रैक है, यहां से आता है, यानी और एक रेलवे ट्रैक है वो यहां से जाता है, तो ये दोनों यहां पे मिलते हैं, तो इस पॉइंट को स्टूडेंट्स कहा जाता है जंक्शन, यानी इसको भी जंक्शन कहा जाता है, या रेलवे जंक्शन इसको कहते हैं। यानी मतलब है कि दो चीजों का आपस में जोड़ना। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब चलते हैं कंजंक्शन को देखते हैं कि ये लफ्ज ग्रामेटिकली किस सेंस में इस्तेमाल होता है। ये तो इसके डिनोटेटिव मीनिंग के ऊपर, यानी डिक्शनरी मीनिंग के ऊपर हमने डिस्कशन किया। अब इसके यानी हम ग्रामेटिकल फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू कनेक्ट। अब देखिए, यहां पे भी कनेक्शन का काम करता है, वहां पे भी हमने जो है ना इसके एग्जैक्ट मीनिंग के ऊपर भी, फिक्स मीनिंग के ऊपर भी हमने बात की, लेकिन यहां पे भी बिल्कुल इसी तरह ये कनेक्शन का काम करता है। किसके बीच में? बिटवीन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस के बीच में आर कॉल्ड कंजंक्शन। ऐसे अल्फाज को हम कंजंक्शन कहते हैं जो कनेक्ट करते हैं अल्फाज को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को एंड सेंटेंसेस को। फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस स्टूडेंट्स मैंने आपको तफसील से पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट के ऊपर मौजूद है। ठीक है। सो ये इसका ग्रामेटिकल फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे भी जॉइनिंग का काम, यहां पे भी जॉइनिंग का काम। अब इसके बावजूद अगर कंसेप्ट में कोई मसला है तो मेरे ख्याल में मसला आप में है, यानी आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। डिनोटेटिव मीनिंग में भी ये कनेक्शन का काम करता है, और कोनोटेटिव मीनिंग जिसको हम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कहते हैं, या ग्रामेटिकल मीनिंग्स में भी जो है ना ये कनेक्शन का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, कंजंक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देखते हैं
कि ये कंजंक्शन किस किस्म के अल्फाज होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अली एंड रजा, अब देखिए ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। हमने कहा है ना कि अल्फाज को आपस में कनेक्ट करते हैं। सो ये जो लफ्ज है यहाँ पे, ये हमारे साथ कंजंक्शन का काम करता है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि इसने अली और रजा को आपस में मिलाया। अगर हम कहते अली रजा वेंट अब्रॉड, यानी ये अच्छा नहीं लगता। फंक्शन ये है कंजंक्शन का कि ये जबान को एग्रीएबल मीठा बनाता है, यानी सुनने के काबिल बनाता है। रिपीटिशन से बचने के लिए हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अली एंड रजा को किसने कनेक्ट किया? एंड ने। अच्छा, यू विल वर्क और लिव, तो मेरे स्टूडेंट्स आप इसको देखिए, आपने या तो काम करना है या छोड़ना है। तो ये वाला जो लफ्ज है ये हमारे साथ कंजंक्शन का काम करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आई विल टेल हिम इन हिज ऑफिस, यानी ये एक फ्रेज है, यानी यहाँ पे इन हिज ऑफिस आर आउटसाइड द ऑफिस, मैं उसको उसके ऑफिस में बताऊंगा या ऑफिस से बाहर। तो यहाँ पे दो फ्रेजेस को किसने मिलाया? यानी यहाँ पे आर ने मिलाया। सो ये हमारे साथ कंजंक्शन है स्टूडेंट्स। अच्छा, आई वांट टू सी हिम बट ही डू नॉट वांट टू मीट मी, यहाँ पे मेरे स्टूडेंट टू सेंटेंसेस, या हम ये कह सकते हैं कि टू यानी इंडिपेंडेंट वो क्लासेस को मिलाया है। तो हम ये किसने मिलाया है? ये कनेक्शन किसने कायम किया है? ये कंजंक्शन ने हमारे साथ कायम किया है, बट ने। सो बट जो है ये यहाँ पे कंजंक्शन है, जबान को एग्रीएबल मीठा बनाने के लिए हमने यहाँ पे ऐड किया, ताकि हमारे जबान जो है ना स्वीट हो, एग्रीएबल हो, मीठा हो। अच्छा, एडवर्ड इज नॉट ओनली a brilliant player but also a great man, तो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे अजीब किस्म के कंजंक्शन होते हैं। अच्छा, नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी कंजंक्शन है, यानी ये दोनों को मिला के एक पेयर बन जाता है। नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी हमारे साथ स्टूडेंट कंजंक्शन है। अब आप हैरान होंगे कि ये किस किस्म की बात है, यहाँ पे एंड आर वगैरह, यहाँ पे बट, तो यहाँ पे ये किस किस्म का कंजंक्शन आया? इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। हम जो है ना जब ये इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं तो फिर आपके लिए क्लियर होगा।